जी, आप जैसा कि जानते होंगे कि तरारी में क्या हुआ है और भूमिहार ब्राह्मण समाज की बेटियों को राजद के गुंडों ने गोली मारकर इसलिए हत्या कर दिया कि आरजेडी को समर्थन नहीं करना भूमिहार ब्राह्मण समाज के परिवार को भारी पड़ गया। और इस दुख की घड़ी में जब कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आशुतोष कुमार जी बोले, हमारा समाज है, हम किसी भी दल में रहें, हम अपने समाज के साथ उनके दुख में खड़ा होने का काम करेंगे। लेकिन राजद में जितने भी नेता गए थे चुनाव के वक्त में कह रहे थे कि जो हमारे लिए समाज सर्वोपरि, हम किसी भी दल में रहे समाज के लिए आवाज उठाएंगे। किसी नेता के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकला। यही मोकामा की घटना पे हम चलते हैं, जहां पे कि उनके दुलारचंद यादव के परिवार ने खुद एक राजनीति षड्यंत्र के तहत एक गाड़ी से धक्का मार करके गोली मार करके हत्या कर दिया। लेकिन आरोप एक जाति विशेष के ऊपर टारगेट करके लगाया गया और तमाम नेता वहां जाकर हंगामा खड़ा कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो। खैर, अनंत सिंह ने अपना स्वाभिमान दिखाते हुए, कानून का मदद करते हुए, सरकार को मदद करते हुए अपने आप जाकर के कानून के अपने आप को हवाले कर दिया। लेकिन तेजस्वी यादव, क्या आप बिहार के नेता हैं या सिर्फ यादवों के नेता हैं? आपको बोलने में क्या दिक्कत था? क्या भूमिहार ब्राह्मण समाज की बेटियां आपकी बहन बेटी नहीं है? अगर नहीं है तो इसलिए आप चुप हैं, अगर है तो आप बोले क्यों नहीं? पप्पू यादव मोटा गेंडा शरीर लेकर के रात को मुकामा पहुंचता और कहता, कितनों गोली चल रहा हो हमको डर नहीं लगता। अरे गुंडो, तुम्हें डर नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारे गुंडे सब वहां गोली चला रहे थे, तो तुमको डर कैसे लगता? आज यहाँ पे तरारी में नहीं दिखा क्या? यही वहां एक अपराधी की षड्यंत्र के तहत तुम्हारे जाति स्वजातीय के लोगों ने हत्या कर दिया, तो वहां जाकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हारे जाति के गुंडों ने, तुम्हारे समर्थक, तुम्हारे गुंडों ने तुम्हारे सबों के संरक्षण में एक भूमिहार ब्राह्मण समाज की बेटी का हत्या कर दिया और तुमने एक शब्द तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि तुम्हारे जाति के हैं और तुम कहते हो हम जात पात नहीं करते हैं। तो ये तुम्हारे बाबूजी बचा रहे हैं उसको। कौन बचा रहे उस गुंडे को? पप्पू यादव, तुम एक नंबर के नौटंकीबाज और तुम सबसे बड़ा जातिवादी हो। आज अगर तुम्हारे जाति के लोग जो गुंडे विचारधारा से प्रेरित हैं, उन्होंने हमारे समाज की बहन बेटियों का हत्या कर दिया और तुम अभी तक चुपचाप बैठे हो। क्या चाहते हो कि बिहार में दंगा हो? याद रखना, जितना गुंडा है सबों का गुंडागर्दी निकाला जाएगा। आज जा रहे हैं आशुतोष कुमार जी, उस परिवार से मिलेंगे, उसको मजबूती देंगे और जहां तक भी होगा, सड़क से लेकर के कोर्ट तक, सदन तक, हर जगह आवाज बुलंद होगा। अपराधी को कोई बाप, कितनों भी तुम्हारे अब्बा भी आ जाएंगे ना, पप्पू यादव चाहे तेजस्वी यादव, तो उस अपराधी को नहीं बचा सकते हैं। और तुम कितना भी संरक्षण दे लो, उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और घर पे बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर कोई नहीं चलने से रोक सकता, इतना तुम याद रखना। और कितना भी बचा लो तेजस्वी यादव उस परिवार को, बुलडोजर चलेगा उसके घर पे, अपराधी जेल के सलाखों के पीछे जाएगा और फांसी तक झूलेगा। मौत का बदला मौत होता है। तुम किसी के बहन बेटियों के इज्जत के साथ खेलोगे, उसकी हत्या कर दोगे? ये तुम्हें अधिकार कौन दिया है? और यही याद रखो कि जब 90 का दौर था, जब बहन बेटियों पे आंच आई थी, तो क्या हुआ था? याद रखना, तुम्हारी सरकार में जो गुंडागर्दी हुई थी और तुम उसी का मंशा लेकर के दुनिया को दिखा रहे हो कि हम सरकार में आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ अगड़ों के नहीं, दलित महादलितों को भी टारगेट किया जा रहा है। आप मेरे फेसबुक आईडी को जाकर के चेक करें, हर रोज हम दिखा रहे हैं कि देखिए कितना दलितों पे अत्याचार हो रहा है। इन सबों का टारगेट है सिर्फ बिहार में गुंडागर्दी स्थापित करना। ये चलने वाला नहीं है। आज पहुंचते हैं तरारी, उसके बाद आगे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।